क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में अचानक होने वाली कुछ घटनाएं वास्तव में किसी बड़े आशीर्वाद की शुरुआत हो सकती हैं? क्या यह संभव है कि ईश्वर आपके जीवन में किसी खास रूप में अपनी कृपा प्रकट करने वाले हों? आज की इस टैरो रीडिंग में हम इसी ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड और ईश्वर आपको किस रूप में अपना आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में कुछ बदलाव, कुछ अंत या कुछ नई शुरुआतें हमें किसी गहरे उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। यह रीडिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए हो सकती है जो हाल ही में जीवन में बदलाव, भावनात्मक उतार-चढ़ाव या किसी निर्णय के मोड़ से गुजर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, तो हो सकता है यह संदेश आपके लिए हो। एक छोटी सी याद दिलाना चाहूंगा कि यह एक कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है, इसलिए हर संदेश सभी लोगों पर पूरी तरह लागू हो यह जरूरी नहीं है। जो बातें आपके दिल से जुड़े, उन्हें अपनाएं और बाकी को सहजता से जाने दें। अब एक पल के लिए शांत हो जाएं, गहरी सांस लें और अपने मन में उस स्थिति या व्यक्ति को याद करें जिसके बारे में आप मार्गदर्शन चाहते हैं। आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी सकारात्मक ऊर्जा, अवसर या भावनात्मक संतोष ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आने वाला है। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और मार्गदर्शन देने वाली रीडिंग्स पसंद है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए अब कार्ड्स की ऊर्जा को समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश सामने आता है। नाइट ऑफ वैंड्स। जब इस प्रश्न के साथ पहला कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स आता है, तो यह ऊर्जा अक्सर एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत करती है जहां जीवन में लंबे समय से रुकी हुई गति फिर से जागने लगती है। कई बार जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति अपने भीतर बहुत कुछ महसूस करता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां या मन की उलझनें उसे पूरी तरह आगे बढ़ने नहीं देती। नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा इस बात की ओर इशारा करती है कि ईश्वर का आशीर्वाद कभी-कभी साहस और नई प्रेरणा के रूप में भी सामने आता है। संभव है कि आप में से कई लोग पिछले समय में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हों, जैसे आपके अंदर ऊर्जा तो है, इच्छाएं भी हैं, लेकिन दिशा साफ नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कई सपने रहे हों, जिन्हें आपने कभी शुरू किया था या शुरू करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में रुकावटें आ गईं। इस कार्ड की उपस्थिति यह संकेत देती है कि जीवन में एक ऐसी ऊर्जा धीरे धीरे प्रवेश कर सकती है जो आपको फिर से चलने के लिए प्रेरित करे। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा किसी भौतिक वस्तु के रूप में ही नहीं आता। कई बार यह एक नई सोच के रूप में आता है। कई बार यह एक ऐसे आत्मविश्वास के रूप में आता है जो पहले आपके अंदर उतना स्पष्ट नहीं था। नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यह बताती है कि आपके भीतर एक आग है, एक जुनून है, और संभव है कि आने वाले समय में परिस्थितियां आपको उस जुनून को फिर से महसूस करने का अवसर दें। यह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको किसी निर्णय के लिए साहस जुटाना पड़े। यह निर्णय करियर से जुड़ा हो सकता है, किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपके अपने जीवन की दिशा से जुड़ा हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स यह संकेत देता है कि ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में भी आ सकता है कि आपको अपने भीतर वह हिम्मत महसूस होने लगे जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत थी। कभी-कभी यह ऊर्जा किसी नए अवसर के रूप में भी सामने आ सकती है। ऐसा अवसर जो अचानक से आपके सामने आए और आपको लगे कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को थोड़ी नई दिशा दें। इस कार्ड की कहानी में एक तरह की गति है, एक तरह का उत्साह है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको धीरे धीरे यह याद दिला रहा हो कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। यदि आपने पिछले समय में थकान, निराशा या उलझन महसूस की है, तो यह कार्ड यह संकेत दे सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको एक नई शुरुआत की भावना देने वाला है।
यह शुरुआत छोटी भी हो सकती है, लेकिन यह आपके भीतर फिर से उम्मीद की रोशनी जगा सकती है। द टावर। इसके बाद जब टॉवर की ऊर्जा सामने आती है, तो यह जीवन के उन पलों की कहानी कहती है जब अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच और हमारे बनाए हुए ढांचे को बदल देता है। पहली नज़र में टॉवर का कार्ड थोड़ा तीव्र लग सकता है, लेकिन जब इसे ईश्वर के आशीर्वाद के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह अक्सर एक गहरी सच्चाई की ओर संकेत करता है। कई बार जीवन में हम कुछ ऐसी चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होती। यह कोई पुरानी सोच हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें संतुलन नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां हम केवल आदत के कारण टिके हुए होते हैं। टॉवर की ऊर्जा यह दर्शाती है कि कभी-कभी ईश्वर का आशीर्वाद हमें उन चीजों से मुक्त करने के रूप में भी आता है जो हमारी असली प्रगति को रोक रही होती हैं। संभव है कि आप में से कुछ लोगों ने हाल ही में अपने जीवन में कोई ऐसा बदलाव देखा हो जिसने आपको थोड़ा हिला दिया हो। हो सकता है किसी स्थिति का अंत हुआ हो, या किसी सच्चाई का एहसास अचानक हुआ हो। ऐसे अनुभव उस समय कठिन लग सकते हैं, लेकिन अक्सर वही अनुभव हमें अपने असली रास्ते के करीब ले जाते हैं। टॉवर की कहानी में एक तरह की सफाई छिपी होती है। यह पुराने ढांचे को तोड़कर नई जमीन तैयार करता है। जब पुराने भ्रम हटते हैं, तब इंसान खुद को और अपने जीवन को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाता है। इस कार्ड के माध्यम से यह भी महसूस हो सकता है कि ईश्वर आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आप अधिक सच्चाई और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकें। कभी कभी यह आशीर्वाद इस रूप में भी आता है कि हम किसी ऐसी चीज से मुक्त हो जाते हैं जो लंबे समय से हमारे मन पर बोझ बनी हुई थी। उस समय भले ही हमें समझ न आए, लेकिन बाद में हमें महसूस होता है कि वह बदलाव जरूरी था। टॉवर यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली है, उसके लिए पहले कुछ पुरानी परतों का हटना जरूरी था। और संभव है कि यही प्रक्रिया आपको उस आशीर्वाद के करीब ला रही हो जिसके बारे में यह रीडिंग बात कर रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद जब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सामने आता है, तो यह दिल की भावनाओं से जुड़ी एक गहरी कहानी बताता है। यह कार्ड अक्सर उन पलों की याद दिलाता है जब दिल को चोट लगी हो, जब किसी उम्मीद का टूटना महसूस हुआ हो, या जब किसी रिश्ते या स्थिति ने हमें भीतर से कमजोर कर दिया हो। लेकिन जब इसे ईश्वर के आशीर्वाद के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह कार्ड एक बहुत संवेदनशील और मानवीय संदेश लेकर आता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन के कठिन अनुभव भी कभी-कभी हमारे भीतर गहरी समझ और परिपक्वता पैदा करते हैं। संभव है कि आप में से कुछ लोग अपने दिल में कोई पुरानी पीड़ा लेकर चल रहे हों। शायद किसी रिश्ते का अंत हुआ हो, शायद किसी ने आपको समझा न हो, या शायद जीवन की किसी परिस्थिति ने आपको भावनात्मक रूप से थका दिया हो। ऐसे अनुभव इंसान को भीतर से बदल देते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा यह बताती है कि ईश्वर का आशीर्वाद कभी-कभी उपचार के रूप में भी आता है। जब इंसान दर्द से गुजरता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह अपने दिल को ज्यादा गहराई से समझने लगता है, और यह समझ उसे भविष्य में अधिक सच्चे और संतुलित फैसले लेने में मदद करती है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि जो दर्द आपने महसूस किया है, वही अनुभव आपको एक ऐसे आशीर्वाद की ओर ले जा सकता है जहां आपका दिल पहले से अधिक मजबूत और समझदार हो जाता है। जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक शांत शक्ति जन्म लेती है। संभव है कि यह रीडिंग आपको यह याद दिलाने आई हो कि आपका दिल जितना संवेदनशील है, उतना ही मजबूत भी है, और ईश्वर का आशीर्वाद शायद इस रूप में सामने आ रहा हो कि आपके भीतर धीरे धीरे हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह हीलिंग आपको अपने जीवन में फिर से प्रेम,
संतुलन और सच्ची खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकती है। कभी कभी हम जिस दर्द को अपने जीवन की कमजोरी समझते हैं, वही दर्द हमें एक नई दिशा में ले जाता है। और हो सकता है कि यही अनुभव आपको उस जगह तक पहुंचा रहा हो जहां आपका दिल फिर से हल्का महसूस कर सके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। जब 7 ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा इस कहानी में सामने आती है, तो यह जीवन के उस चरण की ओर संकेत करती है जहां इंसान रुककर अपने सफर को देखता है। कभी कभी जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धैर्य रखते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या मेरी मेहनत सच में किसी सही दिशा में जा रही है या नहीं। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत शांत और धैर्य से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको थोड़ी देर के लिए रुकने और अपने रास्ते को समझने का अवसर दे रहा है। संभव है कि आप में से कई लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य, किसी रिश्ते या किसी सपने के लिए प्रयास कर रहे हों। आपने समय दिया, भावनाएं दी और अपनी पूरी ईमानदारी से उस दिशा में काम किया। लेकिन कभी-कभी जब परिणाम तुरंत सामने नहीं आते, तो मन में हल्की सी थकान और अनिश्चितता भी आ सकती है। 7 ऑफ पेंटाकल्स यह दर्शाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद कई बार धैर्य के रूप में भी आता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद उसे बढ़ने और फल देने के लिए समय चाहिए होता है। संभव है कि इस समय आप अपने जीवन की कुछ बातों के बारे में गहराई से सोच रहे हों। शायद आप अपने पिछले फैसलों को देख रहे हों, या यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि आगे किस दिशा में बढ़ना सही रहेगा। यह आत्ममंथन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में भी सामने आ सकता है कि आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। भले ही अभी सब कुछ स्पष्ट न हो, लेकिन जो प्रयास आपने किए हैं, वे आपके भविष्य की नींव बन रहे हैं। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपके भीतर एक परिपक्वता आ रही है। पहले शायद आप चीजों को जल्दी हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब जीवन आपको धैर्य और संतुलन का महत्व सिखा रहा है। यह धैर्य ही आगे चलकर आपको उस स्थिरता तक ले जा सकता है जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। कभी कभी ईश्वर हमें तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन वह हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि जब सही समय आता है तो हम उस आशीर्वाद को पूरी तरह संभाल सकें। 7 ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में वही गहरी समझ छिपी हुई है। यह आपको धीरे धीरे उस विश्वास की ओर ले जा रही है जहां आप अपने प्रयासों और अपने रास्ते पर भरोसा करना सीखते हैं। द एम्परर। इसके बाद जब एम्परर की ऊर्जा सामने आती है, तो यह बहुत स्थिर और मजबूत उपस्थिति का संकेत देती है। यह कार्ड जीवन में व्यवस्था, स्थिरता और आत्मविश्वास की कहानी कहता है। कई बार जब हम भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तब जीवन हमें धीरे धीरे ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगते हैं। एम्परर यह दर्शाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थिरता के रूप में भी आ सकता है। संभव है कि आप में से कुछ लोग लंबे समय से अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हों। आपने अपने दिल के दर्द को भी सहा, आपने अनिश्चितता के समय को भी पार किया, और अब जीवन आपको धीरे धीरे एक मजबूत आधार देने की दिशा में बढ़ रहा है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपके भीतर एक नई तरह की शक्ति विकसित हो रही है। यह शक्ति केवल बाहरी सफलता की नहीं है, बल्कि अपने जीवन के फैसलों को समझदारी से लेने की है। आप धीरे धीरे यह महसूस कर सकते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा को पहले से अधिक स्पष्टता के साथ देख पा रहे हैं। एम्परर की ऊर्जा में जिम्मेदारी और संतुलन का भाव भी होता है। यह संकेत देता है कि ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में भी आ सकता है कि आपको अपने जीवन में एक ऐसा ढांचा बनाने का अवसर मिले जहां आप सुरक्षित और स्थिर महसूस करें।
यह ढांचा आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो सकता है, या आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है। कभी कभी यह कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की ओर भी संकेत करता है जो आपके जीवन में मार्गदर्शन या समर्थन का स्रोत बन सकता है। यह व्यक्ति आपको स्थिरता का एहसास करा सकता है या आपको अपने फैसलों में अधिक स्पष्टता दे सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्ड आपको यह याद दिलाता है कि वही शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर भी जाग रही है। संभव है कि जीवन आपको यह सिखा रहा हो कि भावनाओं के साथ साथ संतुलन और समझ भी जरूरी है। जब इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, तब वह अपने जीवन का एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है। एम्परर की ऊर्जा में वही परिपक्वता दिखाई देती है। इसलिए यह कार्ड यह संकेत दे सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जहां आप अपने जीवन में व्यवस्था, आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस कर सकें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा सामने आती है और यह जीवन के उस पल की कहानी कहती है जहां इंसान किसी निर्णय के मोड़ पर खड़ा होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हमें दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है, लेकिन उस समय दिल और दिमाग दोनों ही पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। इस कार्ड की ऊर्जा में एक शांत लेकिन गहरी उलझन दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने भीतर कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी उसे पूरी तरह स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। संभव है कि आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों जहां आपको निर्णय लेना है, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यह भी दर्शाता है कि कभी कभी इंसान अपने दिल को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। शायद आपने पिछले अनुभवों में कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने आपको थोड़ा सतर्क बना दिया हो। इसलिए अब जब जीवन आपको किसी नए मोड़ पर लाता है, तो आप पहले सब कुछ समझना चाहते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में भी सामने आ सकता है कि आपको अपने भीतर की आवाज सुनने का समय मिले। यह समय आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि वास्तव में आपके दिल के लिए क्या सही है। कई बार जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तब उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आ सकता है जहां आपको अपने डर और अपनी सच्चाई के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में आप अकेले नहीं हैं। जीवन की ऊर्जा आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही है जहां आप अधिक स्पष्टता और शांति महसूस कर सकें। संभव है कि यह समय आपको अपने दिल को समझने का अवसर दे रहा है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को सुनना सीख लेता है, तब उसके निर्णय भी अधिक संतुलित और सही दिशा में होते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की कहानी में वही शांत आत्ममंथन छिपा हुआ है, और शायद यही प्रक्रिया आपको उस आशीर्वाद के करीब ला रही है जिसके बारे में यह पूरी रीडिंग बात कर रही है। जब इंसान अपने दिल और अपने मन के बीच संतुलन बना लेता है, तब जीवन के रास्ते भी धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगते हैं। 6 ऑफ कप्स। अब जब 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा इस कहानी में सामने आती है, तो यह दिल की बहुत कोमल और भावनात्मक परतों को छूने वाली ऊर्जा होती है। यह कार्ड अक्सर हमें उन यादों, उन भावनाओं और उन रिश्तों की ओर ले जाता है जो हमारे दिल में गहराई से बसे होते हैं। जीवन की यात्रा में हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ भी हमारे भीतर कहीं न कहीं सुरक्षित रहती हैं। 6 ऑफ कप्स यह संकेत देता है कि ईश्वर का आशीर्वाद कई बार दिल की शांति और भावनात्मक सुकून के रूप में भी सामने आता है। संभव है कि आप में से कुछ लोग पिछले समय में भावनात्मक रूप से बहुत कुछ झेल चुके हों। कभी किसी रिश्ते की दूरी, कभी किसी अपने की याद, या कभी जीवन की परिस्थितियों ने आपके दिल को थोड़ा थका दिया हो। लेकिन इस कार्ड की ऊर्जा यह बताती है
कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसी भावनात्मक गर्माहट लौट सकती है जो आपके दिल को हल्का महसूस कराए। कभी कभी यह आशीर्वाद किसी पुराने रिश्ते की याद के रूप में आता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे भाव कभी पूरी तरह खोते नहीं हैं। और कभी यह आशीर्वाद किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में आता है जो हमें फिर से वही सच्ची और सरल खुशी महसूस करने का अवसर देता है। यह कार्ड बचपन जैसी मासूमियत और सच्चाई की भी बात करता है। जीवन के संघर्षों के बीच हम अक्सर अपने भीतर की उस सरलता को भूल जाते हैं, जहां खुशी छोटी छोटी चीजों में मिलती थी। 6 ऑफ कप्स यह संकेत दे सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में उस मासूम खुशी को फिर से जागृत करने के रूप में आ सकता है। संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए या कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको यह महसूस कराए कि दिल को फिर से खुलकर महसूस करना सुरक्षित है। यह ऊर्जा बहुत कोमल होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे दिल को यह विश्वास दिलाती है कि प्रेम, स्नेह और अपनापन अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। कभी कभी यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपके पिछले अनुभवों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अब वही अनुभव आपको यह समझने में मदद कर रहे हैं कि सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं कितनी कीमती होती हैं। ईश्वर का आशीर्वाद शायद इस रूप में सामने आ रहा है कि आपके दिल को वह शांति और अपनापन महसूस हो सके जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत थी। किंग ऑफ वैंड्स। इसके बाद जब किंग ऑफ वैंड्स सामने आता है तो यह ऊर्जा बहुत आत्मविश्वास और नेतृत्व से भरी हुई होती है। यह कार्ड उस व्यक्ति की कहानी कहता है जिसने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है, उनसे सीखा है और अब अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। किंग ऑफ वैंड्स यह दर्शाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा के रूप में भी आ सकता है। संभव है कि पिछले समय में आपने अपने जीवन के कई कठिन अनुभवों से गुजरते हुए बहुत कुछ सीखा हो। कभी दर्द ने आपको मजबूत बनाया, कभी धैर्य ने आपको परिपक्व बनाया और कभी जीवन के बदलावों ने आपको नई समझ दी। अब यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपके भीतर एक नई तरह की ऊर्जा जाग सकती है। यह ऊर्जा आपको अपने सपनों और अपने उद्देश्यों के प्रति फिर से उत्साहित कर सकती है। किंग ऑफ वैंड्स की कहानी में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो अपने रास्ते को लेकर स्पष्ट होता है और जो अपने अनुभवों को अपनी ताकत बना लेता है। संभव है कि ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में सामने आए कि आप अपने जीवन की दिशा को पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ देखने लगे। आप यह महसूस कर सकते हैं कि अब आप केवल परिस्थितियों के साथ बह नहीं रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के फैसलों को समझदारी से आकार दे रहे हैं। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपके भीतर नेतृत्व की ऊर्जा हो सकती है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि आप दूसरों का मार्गदर्शन करें, बल्कि यह भी कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को मजबूती से संभाल सकें। जब इंसान अपने अनुभवों को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति विकसित हो जाती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। किंग ऑफ वैंड्स यह भी बताता है कि जीवन आपको ऐसे अवसर दे सकता है जहां आप अपनी रचनात्मकता, अपनी सोच और अपने जुनून को खुलकर व्यक्त कर सकें। यह आशीर्वाद आपके अंदर छिपी उस क्षमता को उजागर कर सकता है जो शायद लंबे समय से सही समय का इंतजार कर रही थी। इस ऊर्जा में यह विश्वास भी छिपा हुआ है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके सामने आने वाले रास्ते भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। 9 ऑफ कप्स। इसके बाद 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा सामने आती है और यह कार्ड अक्सर भावनात्मक संतुष्टि और दिल की गहरी खुशी से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस कार्ड की उपस्थिति यह संकेत देती है कि जीवन में कुछ ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो आपके दिल को संतोष का अनुभव कराए।
नाइन ऑफ कप्स यह बताता है कि ईश्वर का आशीर्वाद कई बार उस शांति के रूप में आता है जहां इंसान अपने दिल के भीतर संतुलन और कृतज्ञता महसूस करता है। यह हमेशा बहुत बड़े बाहरी बदलाव के रूप में ही नहीं आता, बल्कि कई बार यह उस भावना के रूप में आता है जहां आपको लगता है कि जीवन धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। संभव है कि आप में से कुछ लोग लंबे समय से किसी भावनात्मक संतोष की तलाश में रहे हों। शायद आपने बहुत कुछ दिया हो, बहुत कुछ सहा हो, और कहीं न कहीं आपके दिल में यह इच्छा रही हो कि एक दिन आपको भी वह खुशी महसूस हो जो दिल को सच्ची शांति देती है। नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा यह संकेत देती है कि जीवन आपको धीरे धीरे उस अनुभव के करीब ला सकता है जहां आप अपने भीतर कृतज्ञता और संतोष महसूस करने लगें। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आपके पिछले अनुभवों ने आपको यह समझने में मदद की है कि वास्तव में खुशी किस चीज में है। कभी कभी यह आशीर्वाद इस रूप में आता है कि इंसान अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसे पहचानने लगता है। जब हम अपने दिल में कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब जीवन की ऊर्जा भी हमारे लिए अधिक सकारात्मक अनुभव लेकर आने लगती है। यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि आपकी कुछ इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल में वह संतोष महसूस कर सकते हैं जो लंबे समय से कहीं छिपा हुआ था। नाइन ऑफ कप्स की कहानी में एक गहरी भावनात्मक संतुष्टि छिपी हुई है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन के कठिन अनुभवों के बाद भी खुशी और शांति के क्षण हमारे जीवन में वापस आ सकते हैं। द स्टार। जब इस पूरी यात्रा के अंत में द स्टार की ऊर्जा सामने आती है, तो यह एक बहुत ही शांत, आशावादी और उपचार देने वाली ऊर्जा का संकेत देती है। यह कार्ड अक्सर उस पल की कहानी कहता है जब जीवन के कठिन दौर के बाद धीरे धीरे एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। ऐसा लगता है जैसे लंबे समय तक अंधेरे में चलने के बाद दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। द स्टार यह दर्शाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद कई बार उम्मीद के रूप में आता है। कभी यह उम्मीद हमारे भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है, और कभी यह किसी ऐसी परिस्थिति या अनुभव के रूप में सामने आती है जो हमें यह महसूस कराता है कि जीवन अभी भी सुंदर संभावनाओं से भरा हुआ है। संभव है कि आप में से कई लोग पिछले समय में अपने जीवन के कुछ कठिन अनुभवों से गुजरे हों। शायद कभी ऐसा लगा हो कि रास्ता बहुत लंबा हो गया है, या कभी यह महसूस हुआ हो कि दिल को जितनी शांति चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली। ऐसे समय में इंसान के भीतर थकान भी आ सकती है और कभी कभी विश्वास भी थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन द स्टार की ऊर्जा यह बताती है कि जीवन में हर अंधेरे के बाद धीरे धीरे एक नया सवेरा भी आता है। यह कार्ड उस हीलिंग की बात करता है जो धीरे धीरे दिल के भीतर शुरू होती है। जब इंसान अपने अनुभवों को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। द स्टार यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो आपको भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कराए, जैसे किसी ने आपके दिल पर रखे हुए पुराने बोझ को धीरे धीरे कम कर दिया हो। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि यह बहुत शांत और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है। संभव है कि आने वाले समय में आपको ऐसे छोटे छोटे अनुभव मिले जो आपके दिल को यह महसूस कराएं कि जीवन में अभी भी बहुत सुंदरता है। कभी यह सुंदरता किसी नए अवसर में दिखाई दे सकती है, कभी किसी सच्चे रिश्ते में, और कभी केवल उस शांति में जो आपको अपने भीतर महसूस होने लगती है। द स्टार की कहानी में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा होता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, हमारे भीतर हमेशा एक ऐसी रोशनी मौजूद रहती है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी हम उस रोशनी को भूल जाते हैं, लेकिन सही समय आने पर वही रोशनी फिर से हमारे रास्ते को प्रकाशित करने लगती है।
यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आपने अपने जीवन की यात्रा में जो कुछ भी अनुभव किया है, उसने आपको पहले से अधिक संवेदनशील और समझदार बना दिया है। अब आपके भीतर वह क्षमता है कि आप अपने जीवन को अधिक संतुलन और विश्वास के साथ देख सकें। और शायद यही इस पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश है। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बहुत शोर के साथ नहीं आता। कई बार यह एक शांत उम्मीद के रूप में आता है, एक ऐसी आंतरिक शांति के रूप में आता है जो हमें यह महसूस कराती है कि सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद को फिर से महसूस करने लगता है, तब जीवन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। और 10 स्टार यही संकेत देता है कि आपकी यात्रा आपको उस रोशनी की ओर ले जा रही है जहां विश्वास, हीलिंग और सच्ची शांति धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा हमें यह संकेत देती है कि कभी-कभी ईश्वर का आशीर्वाद जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, भावनात्मक हीलिंग और नई उम्मीद के रूप में सामने आता है। कुछ अनुभव आपको मजबूत बना सकते हैं, कुछ स्थितियां आपको अपने दिल की सच्चाई समझने का अवसर दे सकती हैं, और धीरे धीरे जीवन आपको उस दिशा में ले जा सकता है जहां अधिक संतुलन, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतोष महसूस हो। याद रखें कि आपके भीतर अपने जीवन को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता पहले से मौजूद है। यह रीडिंग केवल एक ऊर्जा का संकेत है। अपने दिल की आवाज को सुनना और अपने अनुभवों से सीखना हमेशा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यदि आप चाहें तो आज कुछ पल शांत होकर अपने भीतर यह भावना दोहरा सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और जीवन मुझे सही दिशा में आगे ले जा रहा है। इस रीडिंग को सुनने और अपना समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ऐसी आध्यात्मिक और मार्गदर्शन देने वाली रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। ईश्वर की कृपा और शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे।